इसको खुद का ही भाई मार डालता है क्योंकि ये एक नंबर का कमीना है। और ये इस कहानी का एक साइड कैरेक्टर है जिसके अंदर अपने हीरो की आत्मा आ जाती है और वह कसम खाता है कि उसको कैसे भी अंत तक जिंदा रहना और इतनी आसानी से नहीं मरना है। लेकिन कहानी में तो ट्विस्ट तब आती है जब इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर रहता है उसका सबसे पावरफुल टैलेंट इस साइड कैरेक्टर को, जिसके अंदर अपना हीरो है, उसको मिल जाती है। तो इस कहानी में आगे क्या होगा, चलो देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और अपना हीरो कहता है कि अब 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जैसे ही जागा तब मैं एक नोवेल की दुनिया में आ चुका था जो कि मैंने खुद ही लिखा था। और ये जो अजीब चीज़ हो रही है इसको लोग आमतौर पर ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा सिर्फ वेबटून्स या फिर कहानियों में ही होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ भी कभी हो सकता है। इसके बाद ये अपने बिस्तर से उठता है और कहता है कि मेरा ये चेहरा और ये मोटा सा पेट, मैं चाहे कितना ही कोशिश कर लूं लेकिन फिर भी मुझे इसका आदत नहीं हो पा रहा है। और इसके सामने कुछ सिस्टम विंडो टाइप का आ जाता है और ये कहता है कि चाहे मैं अपने आँख को कितना ही घिस लूं लेकिन मेरे सामने ये जो लेटर्स है ये मुझे एकदम दिन की तरह साफ दिख रही हैं। और यहाँ पे इसका ये कैरेक्टर इन्फो रहता है जहाँ पे इसका नाम होता है रासेन मेथेन। इसके पास टैलेंट रहता है मैजिक कॉम्बैट का और ट्रेट रहता है फ्लॉड प्लॉसिबिलिटी का। भाई ये ट्रेट क्या है भाई, ये मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन खैर यार आगे कहानी के अंदर समझ में आ जाएगा। खैर इसके बाद ये बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं सच में ये नोवेल की दुनिया के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर इन सभी के बीच में मुझे बस ये बेकार से बदनसीब साइड कैरेक्टर के अंदर ही आना था जो कि अपने भाई के हाथों 9 साल बाद मारा जाएगा। इसके बाद ये बताता है कि जिस दिन ये पहली बार इस दुनिया के अंदर आया था उस दिन ये एकदम अपने नींद से जगता चला लगता है, हाँ अभी मुझे काम पे जाना था, टाइम क्या हो गया है, कहीं मुझे लेट तो नहीं हो गई। और इसके बगल में इसकी जो मेड रहती है उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और ये बगल में घूम के देखता है हाँ ये कौन है। तो वहाँ पर हम इसके मेड को देखते हैं जो कि अपने घुटने पे एकदम बैठ जाती है और कहते हैं कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये इसको देख के समझ में नहीं पाता है कि आखिर ये है कौन। और फिर इसको वो देखकर सोचता है कि ये देखकर लग तो नहीं रहा कि कोई कोरियन है, या फिर इसको देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये कोई वेस्टर्नर है, मतलब ये आखिर है तो है कौन। और फिर उसके बाद ये इससे पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ। ये अपना सर नीचे पटकने लगती है और कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको टाइम पे उठाने में नाकामयाब रही क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आज आप जल्दी उठने वाले हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, ये सारी मेरी ही गलती है। और भाई ये इतना ज़ोर से अपना सर पटकती है कि खून भी निकलने लगता है। इसे देखकर अपना हीरो तो एकदम चौंक जाता है और उसको समझ में नहीं आता है भाई ये इतना क्यों पटक रही है अपना सर। जिसके बाद ये इसके थोड़ा पास जाते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन इसको पास आते हुए देखकर ये तो भाई और भी ज़्यादा इसका हालत ख़राब हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है प्लीज़ मुझे मत मारिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये यहाँ पर भाई बेहोश पड़ी हुई रहती है और अपना हीरो इसके बगल में खड़ा होकर कहता है कि मैं तो बस इसके थोड़ा पास जाने चाहता था लेकिन ये तो एकदम बेहोशी हो गई। मेरे साथ पहले दिन में ये सारी चीज़ें हुई, इसकी वजह से मेरे दिमाग तो पूरा एकदम शौक में था। और फिर दूसरा दिन जहाँ पर ये बिस्तर पर बैठ के अपना सिस्टम विंडो को देख रहा होता है और कहता है कि मेरा नाम अब रासेन मेथेन है, ना कि चा मिनसंग जो कि इसका पिछला ज़िंदगी में नाम था। और ये आगे बताता है कि आज सुबह मैं एक लड़के से मिला और उसके बाद यहाँ पे ये लड़का को हम देखते हैं जो क्या कहता है यंग मास्टर मैं आपके डेली लॉग को यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए आया हुआ हूँ। जिसके बाद अपना हीरो बताता है कि इसका नाम है हैम्पटन। जिसके बाद ये इससे पूछता है कि क्या डेली लॉग, और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूँगा। जिसके बाद वो बैठ के अपना लिखना शुरू कर देता है और पीछे से रासन जाकर उसको देखने लगता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। तब उसको वो देख कर कहता है अच्छा तो ये डेली लॉग है, अब मुझे याद आया कि आखिर ये क्या है। जो फेमस क्लास के सक्सेसर्स होते हैं उनका हर दिन को एकदम अच्छे से देखा जाता है कि आखिर वो क्या क्या कर रहे हैं और उन्होंने दिन में जो भी काम किया जाता है उसके लिए एक अलग से आदमी रहता है वो सारे चीज़ों को लिखने के लिए। और ये नॉर्मल लाइफ रहता है जब तक कि आप 14 साल के नहीं हो जाते हो। जिसके बाद ये जो लड़का रहता है पीछे घूम के देखता है जहाँ पे राशन खड़ा हुआ रहता है, इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाता है इसकी वजह से इसका जो वहाँ पे इंक रखा हुआ रहता है वो भी गिर जाता है और पूरा वहाँ पे फैल जाता है। इसकी वजह से तो भाई एकदम बहुत ही ज़्यादा ही डर जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इसको जल्दी से साफ करता हूँ। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं रासेन अपना एक पैर उठाता है, ऐसा लग रहा है कि ये तो इसको काफ़ी जोर से मारने वाला है, लेकिन ये समझ नहीं पाता कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर खुद पे खुद ही चल रहा है। जब मैं इस काले लड़के को देख रहा हूँ तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको एक जोर से लात मारूं, लेकिन ये बस इसके मन में ही रहता है क्योंकि ये अपने बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी को ऐसा
ऐसा प्रोग्राम किया गया इसको मारने के लिए या फिर ऐसा सारा बेकार काम करने के लिए। और फिर दूसरे दिन पर ही मुझे मेरी सारी यादें वापस आने लगी, यानी कि रासेन मेथेन की यादें। जिसके बाद ये बताता है कि 4 साल की उम्र में ये जितने भी सर्वेंट्स रहते हैं उनको एक टॉय स्टिक से पीटा करता था, और उसमें से एक ये जो हैम्पटन अभी लिख रहा था वो भी था। और जब ये 5 साल का हुआ तभी से पता चला इसके जन्म के पीछे का राज, और ये अपनी माँ को कहता है क्या तुम्हारे जैसी कोई मेरी मदर है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो रासेन मेथेन है ये जो पेट्रियार्क है डेकाट्रा और एक सर्वेंट सोसो उसका एक बेटा है, जिसकी वजह से ये जो डेकाट्रा है इसे तो ये बहुत ही ज़्यादा डरता है, लेकिन जो इसकी माँ है सोसो ये उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये अपने माँ को गाली देता है और ऊपर से भाई उसके ऊपर थूक भी देता है। यार कहना पड़ेगा बहुत ही बेकार आदमी है ये। खैर इसके बाद यहाँ पे अपना हीरो कहता है कि मुझे इन यादों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। खैर ये तब हुआ जब मैं 7 साल का था। उस टाइम पे मैं सच में ऐसा कह सकता हूँ कि जो रासेन है इसके पास बहुत ही बढ़िया टैलेंट है एक कचरा होने में। जिसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि और भी बहुत सारे सर्वेंट्स को मेड्स को हमेशा परेशान करते रहता था, नौकरों को हमेशा मारते रहता था और बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता था। लेकिन असली घटना तो तब घटी जब ये 8 साल का हुआ, क्योंकि उस टाइम पे ये एक लड़की को बहुत ही जोर जोर से बहुत ही मतलब यार घटिया तरीके से पीट देता है। और ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही फेमस मार्शल क्लान की सिर्फ एक लौती बेटी थी। उसकी वजह से जो इसके फादर थे डेकाट्रा उसको उस सामने वाला जो पेट्रियार्क है ग्रांडेल का उसके सामने अपना सर झुकाकर उससे माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके वजह से रासेन के 9 साल होने से पहले ही उसको अपने घर से ही लगभग निकाल दिया गया और उसको एक दूसरे जगह मेपल एनेक्स के अंदर भेज दिया गया जहाँ पे आसपास में कोई भी नहीं रहता है। और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद ही ये वहाँ पे एकदम तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है और चिल्लाता है मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट दो। यहाँ पर भाई अपना हीरो सोचता है कि क्या ये लड़का कोई पागल वागल तो नहीं है ना चॉकलेट के लिए। खैर ये बताता है कि जो रासेन मेटेन है ये एक नोवेल का कैरेक्टर है जो कि चा मिन्सन ने लिखा है, मेरा मतलब मैंने लिखा है। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैंने ऐसे लिखा था कि ये एक नंबर का कमीना हो, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी इतना ज़्यादा डिटेल में बैक स्टोरी या फिर सेटिंग को नहीं लिखा था। ये दुनिया ये बस वही दुनिया नहीं है जिसको मैंने पूरी तरह से लिखा है, ये एक बिना लिखा हुआ दुनिया है, मतलब इसके आगे कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर ये खड़ा होकर सोच रहा होता है कि इस दुनिया में ये सारी चीज़ें हो रही है, ये सब अपने आप ही हो रही हैं, इसको कोई कर नहीं रहा है। मुझे लगभग अपनी सारी पहली वाली यादें याद आ चुकी है, भले ही वो सारे के सारे कचरे हैं। इसके बाद हम तीसरे दिन को देखते हैं जहाँ पे अपने बिस्तर पर बैठ के सोच रहा होता है कि अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे ये मानना ही होगा कि मैं सच में इस दुनिया के अंदर आ चुका हूँ। ये कोई सपना नहीं है, लेकिन ये अब एक असलियत है और मैं बस यहाँ पर ऐसे शौक में बैठे हुए नहीं रह सकता। रासेन मेथेन बस एक कमीना साइड कैरेक्टर था, वो भी एक नॉवल का जिसका नाम है साइड ऑफ द रिनाउंड स्वॉर्ड क्लान, और उसके अंदर मैं मतलब इसके बॉडी के अंदर आ चुका हूँ। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा चीज़ नहीं लिखा था कि वह कैसा दिखता है या फिर उसके पास क्या एबिलिटी है, क्योंकि आखिरकार वो बस एक साइड कैरेक्टर था जो कि शायद ही कभी कहानी के अंदर आता था, और वैसे भी इसके पास उतना कुछ ज़्यादा खास चीज़ था नहीं, तो इसलिए मैंने बस इसको एक नॉर्मल सा टैलेंट दे दिया मैजिक कॉम्बैट का। मैंने बस इसको दिए वाला टैलेंट दिया था कि शायद कभी काम आ जाए, लेकिन मैंने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। इसकी वजह से जो इस मानवा के यानी कि इस कहानी के जो रीडर्स होंगे उनको तो ये पता भी नहीं होगा कि ये इसके पास ऐसा भी कोई टैलेंट है। और आखिरकार इसको अंत में 17 साल की उम्र में मार दिया गया, जिसकी वजह से ये एकदम जोर से कांपने लगता है, क्योंकि भाई अब ये खुद 17 साल में मरने वाला अगर ये कुछ नहीं करता है तो। इसके बाद ये उठ के बैठ जाता है और कहते हैं कि ठीक है तो चलो अब से मेरा नंबर 1 गोल होगा जिंदा रहने का। और अभी के टाइम पे रासेन 9 साल का है, इसका मतलब मेरे पास अभी 8 साल है इससे पहले कि मैं मारा जाऊं, मतलब कि मेरे पास अभी 8 साल है अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए। लेकिन असली दिक्कत तो ये है कि अगर मैं 8 साल के अंदर अपना फ्यूचर कैसे भी करके चेंज कर भी लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है यानी इस नोवेल का असली हीरो कासिन शायद उसके खिलाफ मुझे फाइट करनी होगी, क्योंकि जो मैथेन क्लान है उसके किस्मत में है कासिन से फाइट करना। क्योंकि ये जो मतलब मासेन क्लान का पेट्रियार्क जो है डेकाट्रा उसने गलती से जो स्वॉर्ड क्लान है इसके सबसे बड़े बेटे को एक्सीडेंटली मार दिया था। इसकी वजह से सारी सिचुएशन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, और ये अभी के टाइम पर तो एक सीक्रेट है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता है ये सारे राज खुलते जाती हैं, और इसके वजह से ये सारा टेंशन होते होते एक वो ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है।
और अंत में ये दोनों क्लान्स के बीच में एक वार शुरू हो जाती है और इस वार का नाम पड़ा द वार ऑफ स्वॉर्ड एंड मैजिक, यानी कि तलवार और जादू के बीच की लड़ाई। लेकिन इस नोवेल का तो टाइटल ही है जिसकी वजह से ये जो साइड क्लान है वो अंत में जीत जाते हैं, क्योंकि भाई उनके साथ तो मेन कैरेक्टर भी है और जो मैथन क्लान है वो लगभग एकदम पूरा का पूरा ही खत्म हो जाता है। फिर वो अपने सामने देखता है, उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाता है, तो ये सोचता है कि आखिर ये मेरे सामने टेक्स्ट हमेशा क्यों आ जा रहा है और आखिर मैं भी करूँ तो करूँ क्या। फिर वो याद करता है कि मैं इस दुनिया का क्रिएटर हूँ, यानी कि ये भले ही एक ऐसा दुनिया जिसको मैंने पूरे मन से नहीं लिखा है, क्योंकि मैं काम करते हुए इसको मतलब बचे हुए टाइम में लिखता था, लेकिन फिर भी हाँ मैं इस दुनिया का क्रिएटर हूँ, यानी कि इस दुनिया के अंदर जो भी होने वाला है, इस मेन कैरेक्टर के अंदर जो भी चीज़ें उसको मिलने वाली है, उसका जितना भी लकी एनकाउंटर होने वाला है वो सब के सब मैंने ही बनाया है। और यहाँ तक कि मैं इस दुनिया का फ्यूचर भी जानता हूँ, तो अगर मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से संभाल सकता हूँ तो मैं इस ज़िंदगी को अपने पिछले ज़िंदगी की तरह एकदम अच्छे से जी सकता हूँ। नहीं, इस बार मैं चाहूँ तो अपने पिछले ज़िंदगी से भी अच्छे तरीके से जी सकता हूँ। फिर वह देखता है भाई इसका जो बाथरूम रहता है, ये देखता है भाई कितना बड़ा बाथरूम है, ये तो मेरा जो पिछला वाला स्टूडियो था जिसमें मैं रहा करता था उससे भी ज़्यादा बड़ा है। जिंदगी में बस एक ही मौका मिलता है और वैसे भी एक बहुत ही बड़े इतने ज़्यादा पावरफुल क्लैन के सबसे यंगेस्ट सन के तौर पे मुझे एक अमीरों की ज़िंदगी जीना उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर जो इसका मतलब टैलेंट है मैजिक कॉम्बैट वाला, वो राशन खुद नहीं जानता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने आज तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया ही नहीं है। लेकिन वह कम से कम एक जीनियस तो होना ही चाहिए मैजिक कॉम्बैट के अंदर, क्योंकि आखिरकार इसके अंदर मेटन क्लान का खून दौड़ रहा है। और ये बताता है कि जो मेटन क्लान है ये इस दुनिया के 3 महान क्लान में से एक है, और ये जन्म लेते ही मेरे पास एक सिल्वर स्पून है, तो मुझे इन सभी के बारे में एकदम अच्छे अच्छे सोचना होगा। हाँ, वो बात अलग है कि मैं इस मतलब लाइफ के अंदर एक नंबर का कमीना हूँ और ऊपर से मैं 17 साल की उम्र में मरने भी वाला हूँ अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो। अगर मुझे अपने पिछली ज़िंदगी से अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर जीना है तो उसके लिए मेरे पास अभी 8 साल है और ये काफ़ी अच्छा टाइम है सब चीज़ चेंज करने के लिए। लेकिन तभी वो बगल में ध्यान देता है, एक बार फिर से सिस्टम विंडो इसके बगल में आ जाता है, तो वो कहता है कि क्या ये टेक्स्ट, ये तो वही है जो कि मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने सबसे पहले देखा था। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि जो राशन मैटन है उसके विल की वजह से तुम्हारे पास एक स्पेशल टैलेंट एक्टिवेट हो गया है जो कि है डिवाइन आई। इसको देखकर यार अपना हीरो तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये तो वही एबिलिटी है ना जो इस नोवेल के अंदर का जो मेन हीरो है उसके पास था। ये इस एबिलिटी को बस देखता ही रह जाता है और सोचता है कि आखिरकार मैंने इस एबिलिटी को कैसे अवेकन कर लिया। इसके बाद ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है तो इसे समझ में आता है कि इसके सामने ये जो सारे सिस्टम विंडो या फिर ये सारी चीज़ें दिख रही है, ये असल में इसको ये जो एबिलिटी है डिवाइन आई वाला, उसी की वजह से इसे ये सारी चीज़ें दिख रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो एबिलिटी है ये तो मेन कैरेक्टर के पास होना चाहिए ना, तो आखिर ये मेरे पास क्यों है। खैर हटाओ, छोड़ो, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पर आया हुआ हूँ इस दुनिया के अंदर मुझे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन ये जो मेन कैरेक्टर का एबिलिटी है, और हम देखते हैं कि ये जो मेन कैरेक्टर है अपना तलवार लेकर बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स के बीच में एकदम कूद के स्टाइल में जा रहा होता है और वो एकदम मस्त अपना तलवार निकाल के मारने के लिए उनको रेडी रहता है। और फिर उसके बाद इन सभी को ये एकदम आसानी से मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद अपना हीरो बताता है कि ये जो मेन कैरेक्टर है ये कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर है और ये इतना ओवर पावर है कि ये चाहे तो अकेला एक पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकता है। नहीं, बस एक पूरा कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि ये चाहे तो इस पूरे दुनिया को तबाह कर सकता है। और लेकिन असली प्रॉब्लम तो ये है कि ये आगे चल के अपना इसी पावर का इस्तेमाल करके जो मेटन क्लैन है इसको डिस्ट्रॉय करने वाला है, जिसमें अपना हीरो भी मरेगा अगर वो ऐसा करता है तो। इसके बाद ये अपने सामने कुछ नोटिस करता है तो वहाँ पर कोई रिंग टाइप का रहता है। ये समझ में नहीं पाता है कि आखिर ये क्या रिंग है, कैसा रिंग है और कहाँ से आया। लेकिन तभी वो महसूस करता है कि नहीं, ये जो रिंग है इसको मैं अपनी आंखों से नहीं देख रहा हूँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसका जो डिवाइन आई वाला एबिलिटी है ये इसके पूरे बॉडी को सारा एकदम छानबीन कर रहा है, इसके बॉडी के अंदर क्या क्या है, और शायद ऐसा हो सकता है कि ये इसका पहला सर्कल है।
तो ये बताता है कि सर्कल एक माना का रिंग होता है जो कि मतलब दिल के चारों तरफ होता है, और ये मैजिक इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है, क्योंकि ऐसा कह सकते हो कि ये एक बैटरी की तरह काम करता है अगर मैजिक इस्तेमाल करना हो तो। और इस दुनिया के सेटिंग को मैंने ऐसे तरीके से लिखा है कि अगर तुम्हें ये सर्कल बनाना हो और सिर्फ पहला ही बनाना हो तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे फील्ड के अंदर तुम्हें बहुत सारे धीरज की और बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि राशन जैसा कोई कमीना बच्चा इतना ज़्यादा ट्रेनिंग कर सकता है या फिर ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ सकता है। और मुझे ऐसा कुछ याद भी नहीं आ रहा है कि ऐसे इतना कुछ मतलब इसने ट्रेनिंग किया होगा, तो क्या ये ऑटोमेटिकली खुद से ही बन गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बगल में जो दरवाज़ा रहता है उसके पीछे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। वो सोचता है क्या इस टाइम पे कौन होगा, शायद से ये अभी के टाइम पर हेरा ही हो सकती है। तभी उधर से किसी लड़की की आवाज़ आती है कि यंग मास्टर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बस थोड़ी देर के लिए। ये कहता है आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि कोई लड़की अंदर आती है। ये इसको देखकर थोड़ा चौंक जाता है कि ये क्या कर रही है। तभी हम सामने देखते हैं कि ये भी कोई सर्वेंट या फिर मेड ही दिख रही है जो कि आके इसके सामने अपना घुटनों पे झुक जाती है। और तभी इसको अपना पास्ट याद आता है जहाँ पे इसने इसको ऑर्डर दिया था कि तुम जब भी मुझे देखोगी तब तुम्हें जल्दी से अपने घुटनों पे झुकना होगा। और ये सोचता है कि ये इतना बड़ा कमीना है, ये पता नहीं सब लोगों को ऐसा क्यों रूल बनाता रहता है और ऐसे करवाता रहता है। और तभी वो सामने देखकर कुछ एकदम ही बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। भाई इसके तो एकदम होश से उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सामने देखता है कि ये क्या है। तभी हम इस मेट का कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देखते हैं जहाँ पे इसका नाम रहता है हेरा, और इसका मेन एट्रीब्यूट रहता है असैसिनेशन। मतलब भाई ये एक असैसिन है, और उसका जो ट्रेट रहता है इसको ये एनालाइज नहीं कर सकता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये समझ में नहीं पाता है कि इतनी एक यंग लड़की अगर इसका जो मेन एट्रीब्यूट है ये असासिन आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने इस दुनिया के अंदर ऐसा भी कुछ लिखा होगा। नहीं, शायद मैं भूल रहा हूँ कि ये दुनिया एक बहुत ही पागल दुनिया है। इसके अंदर सभी लोग पागल है जो कि हमेशा पावर के पीछे और वायलेंस के पीछे रहते हैं, और पावर के हेल्प से ये लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि एकदम जंगल में होता है। इसका मतलब ये है कि किसी ने जानबूझकर मेरे पीछे एक असासिन को लगाया है, ताकि ये जो फीमेल असासिन है ये हमेशा एक मेरे पीछे लगी रहे। और एक ऐसे मतलब बेकार लड़के के पीछे भी ऐसा असासिन लगाना, ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद से सक्सेशन के लिए अपना फाइट कर रहे होंगे। ये दुनिया सच में एक पागल दुनिया है। अगर फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है या फिर मैं कितना ही अमीर हूँ, अगर मैं मर जाता हूँ तो ये सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, शांत हो जाओ चाहमेन सिंह। मतलब यार ये खुद को ही शांत कराता है और कहता है कि मुझे कम से कम एक झूठ मूठ का स्माइल तो करना ही होगा, वरना अगर मैं इस लड़की को कोई भी अगर छोटा सा भी मौका दे देता हूँ तो ये शायद मुझे सच में मारे डालेगी। लेकिन भाई ये इसका मतलब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद खुद काँप रहा होता है, यह रुक नहीं पाता है, और इधर से ये भी देखकर समझ नहीं पाती है कि आखिर मतलब ये क्या करना चाहता है। और तभी इसको याद आता है कि इसके पहले इसने जब इस लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, मारा था, पीटा था, तो उस टाइम पे ये जो रो रही थी ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे ये बस एक्टिंग कर रही होगी। इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। इसका मतलब ये है कि अभी ये मेरे सामने जो ये कांप रही है ये भी एक एक्टिंग है। भाई ये तो बहुत ही बड़ी एक्टर है। अगर मेरे पास ये डिवाइन आई नहीं होता तब तो मैं इसे बता भी नहीं पाता। अगर ये इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग में, तब तो अगर ये असली दुनिया में रहती तो बहुत ही बड़ी एक्टर बन सकती थी। खैर इसके बाद ये थोड़ा सा खांसता है और कहता है एच हेरा। तो ये उसके बाद ये कहती है यस मास्टर क्या बात है। तो ये उसको सबसे पहले तो कहता है कि तुम खड़ी हो जाओ, और बोलता है कि जाकर मेरे लिए कुछ वेर्डेन चॉकलेट्स लेकर आओ। ये समझ नहीं पाते क्या चॉकलेट्स। और उसके बाद यहाँ पे जो अपना हीरो रहता है वो मन में सोचता है कि बस यहाँ से निकल जाओ और मुझे सभी चीज़ों के बारे में अच्छे सोचने दो। और ये उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा चिल्ला के कहता है क्या तुम अभी मुझसे सवाल कर रही हो। वो कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। और वो दौड़ के जाके गेट से बाहर निकल जाती है और थोड़ी देर के लिए तो गेट पर ही खड़ी हो जाती है। और वो समझ में नहीं पाते कि अभी यहाँ पे हुआ क्या। और वो बोलती है कि मैं एग्जैक्टली इसको अच्छे से तो नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ अलग है, क्योंकि ये ऐसा कुछ टाइम पहले से, कुछ दिनों पहले से ही हो रहा है कि इसके अगल बगल का जितना भी एटमॉस्फेयर है वो लगभग पूरा ही बदल गया है। भले ही मैं इसको एकदम अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ कि आखिर क्या है, लेकिन इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर से चेंज हो ही गया है। शायद ये मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, लेकिन मुझे जाकर इसके बारे में उनको रिपोर्ट कर देना चाहिए।
और फिर ये उसके बाद यहाँ से चली जाती है। और यार ये किन के बारे में बात कर रही होती है ये अभी हमें नहीं बताया जाता है। इधर हम देखते हैं कि राशन बैठ के अपने सिस्टम विंडो को देखते हुए एकदम अच्छे से सोच रहा होता है कि जो राशन मेटेन है जो कि अभी मैं हूँ उसको जो मेपल एनेक्स है इसके अंदर निकाल दिया गया है। और अभी के टाइम पे मुझे मेरे फादर यानी जो पेट्रियार्क है उसके नज़रों के सामने से और सक्सेशन के लाइन से एकदम दूर धक्का देकर निकाल दिया गया है। राशन मेटेन जो है वह एक सक्सेसर के कैंडिडेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता है, यानी कि वो इस मैजिक क्लैन का सक्सेसर नहीं बन सकता है। लेकिन इसके मामले में ये इसका एक ब्लेसिंग है, क्योंकि जो मैजिक क्लान है वो एकदम मतलब जो स्वॉर्ड क्लान है उससे फाइट का पक्का करने ही वाली है। इसकी वजह से इसको अभी जाकर मतलब फाइट नहीं करना होगा क्योंकि ये सक्सेशन के लाइन से बाहर है। लेकिन अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे ये यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करना होगा। लेकिन मेरा नसीब अच्छा है कि मैंने इस दुनिया का क्रिएटर हूँ और मैंने इस दुनिया को बनाया है, तो मुझे ये सारी चीज़ें के बारे में पता है। और ऊपर से मेरे पास तो मेन कैरेक्टर का भी पावर है और मैं जानता हूँ कि मेरा किस्मत कैसे होने वाला है, इस दुनिया का फ्यूचर कैसे होने वाला है और सारे के सारे जो भी एंसेंट आर्टिफैक्ट्स है वो सारे कहाँ पे दफनाए गए हैं। मुझे जो सक्सेशन बैटल है उसके अंदर पार्ट लेना ही होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं लेता हूँ तो मुझे मैटन फैमिली का एक कचरा कहा जाएगा। और अभी के टाइम पे मैं बस 9 साल का ही हूँ, इसका मतलब मैं जब 10 साल का होऊंगा तब मुझे एक्चुअली में बैटल के अंदर ज्वाइन करना होगा। फिर ये कहता है कि अगर मेरी जगह पर वो सच में बेवकूफ़ राशन ही रहता तब वो 10 साल की उम्र के बाद भी ऐसा ही बेवकूफ़ी वाला काम करते रहता और फाइनली 17 साल की उम्र में जाकर मर जाता। यहाँ पर मैं चाहूँ तो जितना चाहूँ उतना खा सकता हूँ बिना पैसों की फिक्र किए हुए। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर जाकर घूम सकता हूँ और मैं अगर चाहूँ तो एकदम फ्री और एकदम पैसे वाला अमीर ज़िंदगी जी सकता हूँ। लेकिन मुझे बस अपना जो मतलब प्लेस है वो सक्सेशन के अंदर बीच में कहीं पे भी फिक्स करना होगा, यानी कि ना ही टॉप पे ना ही नीचे। और मैंने ये पहले भी कर चुका हूँ अपने मतलब पिछले ज़िंदगी के अंदर जहाँ पे ये मिलिट्री के अंदर था। ठीक है, तो अब सब ये क्लियर है कि मुझे इस दुनिया के अंदर कैसे एक्ट करना है और मुझे इस दुनिया के अंदर क्या क्या करना है। तब इसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे पास ज़्यादा माना नहीं बचा हुआ है, इसकी वजह से जो तुम्हारा डिवाइन आई वाला इफेक्ट है उसको बंद किया जाता है। फिर उसके बंद होते ही यहाँ पे हम देखते हैं बगल में से फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और फिर से यहाँ पर यह सासिन वाली ही लड़की रहती है जो कर आकर कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा यंग मास्टर, क्योंकि वो जो वेडन चॉकलेट है उसको पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए मैं उसको आपके लिए नहीं ला पाई। ये कहता है कोई बात नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। वो उसके बाद सोचता है कि मुझे वैसे भी यहाँ पे कोई चॉकलेट तो चाहिए नहीं, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। ये कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन तभी वो कहते क्या क्या कहा आपने, मतलब यार इसको विश्वास ही नहीं होता है कि ये इसको बिना पीटे छोड़ देगा। यार इसके बाद ये कहता है कि मैंने कहा कोई बात नहीं, अब यहाँ से निकलो। ये उस लड़की को देखता है और सोचता है कि अभी के लिए मुझे राशन की तरह कभी कभी टाइम पर एक कमीने की तरह बर्ताव करते रहना चाहिए। और तुम्हें पता है कि यहाँ पर सबसे डरावनी बात क्या है, क्योंकि ये जो हेरा जब यहाँ पे आई थी तब उस टाइम पे तो मुझे इसका फुट स्टेप का आवाज़ भी नहीं सुनाई दिया। मतलब यार ये काफ़ी एक हाई लेवल के असासिन है। क्या यार ये उधर से कहती है तो क्या इसका मतलब है कि वो जो वेडन चॉकलेट है और वो इतना ही कहते कि इधर चिल्लाता है मैंने कहा कि ये सब ठीक है, अब यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। वो कहते हैं कि मैं समझ गई, आपका दिन अच्छा हो, और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। हम देखते हैं कि ये यहाँ पे बाहर खड़ी हुई रहती है और सोचती है क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, क्योंकि इसके जैसा कमीने ने कहा कि नहीं मैं ये पक्का गलत नहीं सुनी हूँ। क्योंकि उसको याद आता है कि इसने यहाँ पर कहा था कि कोई बात नहीं है तुम जा सकती हो। और फिर वो सोचती है कि ये ऐसा एक लड़का है जो कि चॉकलेट्स के पीछे तो एकदम पागल हो जाता है और इसने कहा कि कोई बात नहीं ठीक है, नहीं मुझे इसको अभी के टाइम पर थोड़ा सा और ऑब्जर्व करके मुझे अच्छे से इसको देखना होगा और फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे इसके बारे में रिपोर्ट करना है या फिर नहीं करना है। खैर इसके बाद अब हम एक वीक लेटर का मतलब सीन देखते हैं, एक सप्ताह बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अपना हीरो चिल्लाता है हैम्पटन, जहाँ पे ये जो हैम्पटन यानी कि इसका जो नौकर रहता है ये कहता है यस मास्टर। तो ये इसको कहता है कि अब तुम यहाँ पे तैयार हो जाओ। वो कहता है क्या तैयार हो जाओ, लेकिन किस लिए? तो ये बताता है कि हम लोग ट्रेनिंग एनेक्स के अंदर जा रहे हैं। ये कहता है क्या ट्रेनिंग एनेक्स के अंदर? उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे क्वेश्चन करने की हिम्मत कैसे की, क्या मुझे ये दोबारा करना होगा? ये कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यंग मास्टर, मैं अभी जाकर अपॉइंटमेंट करता हूँ। और ये इसको 7th यंग मास्टर कहता है, यानी कि इसके ऊपर इसके अभी भी 6 भाई बहन है जो कि सक्सेशन लाइन में मतलब इन सभी के बीच में कंपटीशन खैर होने वाला है। राशन बताता है कि इस सप्ताह के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों को सोचा है और मैंने उनको अलग अलग चीज़ों में कर लिया है। जैसे कि सबसे पहले तो अगर मुझे जिंदा रहना है तो उसके लिए मुझे सक्सेशन बैटल के अंदर
भाग लेना होगा और कम से कम एक अच्छा इंसान की तरह बर्ताव करना होगा। और दूसरा, अगर मुझे एक अच्छा इंसान की तरह बर्ताव करना होगा तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत भी करनी होगी और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। और सबसे आखिरी में मुझे किसी भी कीमत पर जिंदा रहना है और ऊपर से मुझे इंडिपेंडेंट भी बनना होगा। और ये सब चीज़ करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि मुझे सबसे पहले तो कंफर्म करना होगा, और वो ये है कि इसके पास जो फर्स्ट सर्कल वाला मैजिक है और उसके अलावा जो इसके पास डिवाइन आई है, तो क्या वो अच्छे से काम करने वाले हैं। तो इनको अब ये टेस्ट करने का दिन आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं हैम्पटन दौड़ के कहीं पे जा रहा होता है और कहता है कि यंग मास्टर रासेन पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं और उन्होंने जब मुझे पीटा तब मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी, और ये सारा मतलब जो हुआ इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उन पर गुस्सा होना चाहिए फिर ऐसा कुछ होना चाहिए, बल्कि मुझे तो उनसे माफ़ी मांगना चाहिए, मुझे उनका मतलब दया मांगना चाहिए, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह से उनका सेवा नहीं कर पाया, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई है। अभी के टाइम पे जो 7th यंग मास्टर है वो ट्रेनिंग एनेक्स में जाना चाहते हैं, तो मुझे वहाँ पर जाकर सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से करना होगा। और फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे रासेन इसके इन्फॉर्मेशन को देख रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि इसका नाम है हैम्पटन और इसका मेन एट्रीब्यूट है पॉइजन का, और भाई इसका जो ट्रेट है वो है कि कावर्डली शैडो का। खैर उसके बाद यहाँ पर रासेन देखकर कहता है कि पहले तो एक असासिन और उसके बाद अब एक पॉइजन का इस्तेमाल करने वाला, भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर वह इसको देखकर सोचता है कि आखिर इसने ये जो पॉइजन है इसको सीखना कब से इस्तेमाल कर दिया, और ये जरूर यहाँ पे इंतजार कर रहा होगा कि मेरे बाद कब इसको मौका मिले। फिर उसके बाद ये हमें बताता है कि जो भी सक्सेशन कैंडिडेट रहता है मैजिक क्लान का, उसको एक बहुत ही मतलब ट्रेंड ऐड दिया जाता है, उसके एक सर्वेंट दिया जाता है जो कि बचपन से उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको बहुत चीज़ सिखाया जाता है ताकि वो अपने जो उसका कैंडिडेट रहता है उसके लिए हमेशा लॉयल रहे पूरी ज़िंदगी तक, और वो हमेशा पूरी ज़िंदगी तक लॉयल रहता भी है। और ये 7th सन का शैडो है हैम्पटन, यानी कि ये मेरा शैडो है। ये शैडो ये मतलब मेरे जैसे ट्रैश के पास भी एक शैडो है। वैसे देखा जाए तो फिर भी अंत में ये जो भी मतलब शैडो रहते हैं ये हमारी मैजिक क्लैन के फैमिली की बस एक ट्रेन किए हुए नौकर ही होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेनिंग एनेक्स को, जहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं और उसको देखकर हैम्पटन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यंग मास्टर यहाँ पे ट्रेन करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन आखिर इनका मूड जो है इतना अचानक से ये बदल कैसे गया। खैर हटाओ छोड़ो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि डर लग रहा है कि यहाँ पर जाकर फिर से कोई मुसीबत खड़ा कर देंगे। वो तो बस बात ऐसा है कि मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब इनके ये हरकतों की वजह से सभी लोग इसको बुरा समझते हैं या फिर इनको ऐसे ख़राब कहते हैं। खैर हटाओ छोड़ो, मुझे अपने यंग मास्टर के अंदर भरोसा करना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पे रासेन अंदर जाते हुए कहता है धत तेरी की, और वो अपने सामने देखता है जहाँ पे एक मतलब मॉडर्न का बिल्डिंग दिखता है, मतलब अभी के ज़माने का बिल्डिंग दिखता है। तो ये कहता है कि मैंने ये फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर भी एक मॉडर्न बिल्डिंग बना दिया था। सच में मैं जब इस वर्ल्ड को बना रहा था तब उस टाइम पे मैं कुछ ज़्यादा ही लेजी था। खैर कम से कम इसके वजह से मैं इसको मतलब अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो मुझे इसके अंदर जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और हम देखते हैं इसके मतलब गेट खोलता है, उसके अंदर से एक आदमी आने लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे राशन और बताता है कि हर ये एनेक्स को मैनेज करने के लिए उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये आदमी अंदर से आता है और कहता है कि 7th यंग मास्टर, मेरा नाम है नोआ और मैं ये लीफ एनेक्स का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। राशन इसके सामने जाता है और कहता है कि हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और उधर से वह झुक के कहता है कि हाँ मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुआ यंग मास्टर। और ये मन में सोचता है कि मैं वही आदमी हूँ जिसको तुमने 1 साल पहले बस थोड़ा सा ना झुकने के लिए एक जोर से चाटा मारा था कमीने कहीं के, और फिर भी ये कुत्ता कहीं का मुझे याद भी नहीं है। और फिर इसके बाद हम ये एनेक्स के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे ये आकर सोचता है कि वाह मैं तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है अपने आंखों से मतलब अपने डिवाइन आई से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और मेरे ख्याल से ये तो नेचुरल है, क्योंकि अगर ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है तो ये तो मामूली सी बात है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। मेरे ख्याल से मुझे इसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और इसके साथ अच्छे से बात करना चाहिए। फिर इसके बाद ये उससे पूछता है कि मैं अपना जो ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा मतलब अच्छे मॉन्स्टर चाहिए ताकि मैं उनसे फाइट कर पाऊँ। ये कहता है कि क्या ट्रेनिंग करने जा रहे हो, मतलब यार इसको विश्वास ही नहीं होता है कि इसके जैसा कोई बेकार आदमी ट्रेनिंग में कर सकता है। खैर राशन इसको बताता है कि हाँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ अच्छे रिकमेंडेशंस दो जो कि मेरे एज के लिए सही हो, मॉन्स्टर से मैं मतलब फाइट कर पाऊँगा। तो ये पूछता है कि अच्छा और तो आपका एज क्या है, तो ये बताता है 9। इसके बाद ये मन में राशन को गाली देता है और कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है तुम कमीने कहीं के, ये एग्जैक्टली
396 दिन 8 घंटे और 32 मिनट हुए हैं जब तुमने मेरा बेइज्जती किया था। आखिर मैं इससे कैसे अपना बदला ले सकता हूँ? मैं इसे कैसे अपना बदला ले सकता हूँ लीगल तरीके में कि किसी को मुझे ऊपर शक भी ना हो। और तभी इसके बाद इसको एक आइडिया आता है और कहता है कि ये जो 6 यंग मास्टर थे उन्होंने सक्सेसफुली एक मशरूम मास्टर को हंट किया था जब वो 9 साल के थे। ये कहता है क्या एक मशरूम मास्टर? और तभी उसे याद आता है कि मशरूम मास्टर एक सबसे ज़्यादा मतलब लो रैंक का जो मास्टर रहता है वो होता है। जिसके बाद ये कहता है कि ठीक है, उससे मेरा काम चल जाएगा। तो ये अपना सर झुकाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी जाके उसका तैयारी करता हूँ। जो फील्ड है वो मशरूम फॉरेस्ट का फील्ड होगा। इधर से राशन कहता है हाँ, तुम्हारा जो मन करे तुम कर सकते हो। तो ये बताता है कि ठीक है, इसके लिए बस मुझे 3 मिनट लगेंगे प्रिपेयर करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इधर से देखकर राशन समझ नहीं पाता है कि आखिर इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। और यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं या फिर ना करूं, क्योंकि यार ये वाला जो मानवा का ट्रांसलेटर है यार मुझे लग रहा है बहुत ही बेकार है। क्योंकि यार उसने ये सब जो लिखा हुआ है वो मुझे खुद ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। मैंने खुद काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज करके और अच्छे से समझाया है ताकि वो आपको समझ में अच्छे से आ पाए। लेकिन यार अगर आप लोग को फिर भी ये मानवा का और ये स्टोरी पसंद आया होगा तो यार कमेंट में नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो। और यार लाइक गोल कंप्लीट कर दो 500 लाइक्स का, तो यार मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा इतना ज़्यादा मेहनत है वो बेकार नहीं है। तो यार मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। लेकिन यार अगर लाइक गोल कंप्लीट नहीं हो पाता है तो यार मैं इसका नेक्स्ट पार्ट शायद ही लाऊं या फिर ना ही लाऊंगा। तो यार अभी आपके ऊपर है कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो या फिर नहीं देखना चाहते हो। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, ताकि यार अगर लाइक गोल कंप्लीट हो जाता है और मैं नेक्स्ट पार्ट डालता हूँ तो यार उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और मेरे चैनल पे और भी आप लोग काफ़ी मस्त मस्त वीडियो मिल जाएगी, तो यार जाकर आप लोग उस सब का मजा ले सकते हो। चलो यार मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।